जी को फिर इनकम नहीं थी, पापा जी बिजी रहे। जब मैं क्लास 10 में था पापा जी बीमार पड़ गए। एक्चुअली उनको कहीं ना कहीं डाइजेशन इश्यूज हैं और वो पता भी नहीं चला। लेकिन जब मैं पढ़ाई करता, पढ़ाई के दौरान मेरा एक सपना था एक सीए बनने का। एक अलग विजन बनाया था कि नहीं यार अपने खानदान का एक अलग एक लौता लड़का बनूंगा जो मेरे फैमिली को मेरे पर प्राउड हो। मैं उस विजन के साथ मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। पापा जी कुछ पैसे नहीं थे कि पापा जी मुझे गुजरात भेज सकें पढ़ाने के लिए, क्योंकि गुजरात जो है सीए के लिए सबसे बेस्ट जगह है। मैं वहाँ पापा जी को मैंने बोला, पापा जी लगे बेटा अगर यहाँ हो सकता कर लो, नहीं तो अपनी स्ट्रीम को तुम चेंज कर दो। लेकिन जो सपना होता है ना वो आपको सपना सोने नहीं देता, क्योंकि आप घर की अपनी स्थिति को देखते हो, अपने परिवार को देखते हो, तो आपका वो विजन आपको नहीं रोकने देगा। लेकिन जब विजन नहीं रोके तो मेरा विजन सेट था। पहले मेरा क्रिकेटर का सपना था, ये यहाँ सपना फटा हुआ, क्रिकेटर का सपना टूटा। फिर मैंने लास्ट में सीए बना, बोला कि अब इसको तोड़ेंगे नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि हर परिस्थिति एक समान नहीं होती है ना। कहते हैं ना हालात का गुलाम बनोगे तो दुनिया कुत्ता समझ कर लात मारेगी। हालात का गुलाम बनोगे तो दुनिया कुत्ता समझ कर लात मारेगी, और हालात को गुलाम बना डालोगे ना एक दिन वही दुनिया सब उससे समझ कर सलाम। पिताजी ने मेरे हाथ को छोड़ दिया। अब मेरे पास मुझे लगता है मैं बहुत कुछ खो दिया हूँ, लेकिन मैं बताऊं आपके साथ एक नई जर्नी बिगड़ होती है जब हर सुबह अपने साथ एक नई रोशनी एक नई दिशा लेकर आती है। मैंने एक चीज को सोचा कि जब आसमान से तारा टूटता है तो वो शोक नहीं मनाता, तो भला राहुल तू क्यों शोक मनाएगा। जिनको जाना है वो जाएंगे, अब बाकी जिंदगी तेरी बची है, तुमको अपने परिवार कुछ करके दिखाना है। बस मैंने मार्केट में निकला अपनी डिग्री को लेकर। मार्केट जब निकला सर तब बिलीव नहीं करोगे, इससे पहले मैं होम ट्यूशन लेता था। पापा जी तो सारी होम ट्यूशन छूट गई। थोड़ा दिन में मैं डिप्रेशन से भी रखा, घर का बड़ा लड़का। फिर मैंने जैसे तैसे करके कपड़े की दुकान में काम किया, मोबाइल फोन के शॉप पे काम किया, खुद के दोस्त के मोबाइल फोन के दुकान में मैंने काम किया। और कहीं नहीं बोला भाई तू मेरे को रख ले, क्योंकि मेरे पास उतनी डिग्री नहीं थी, स्पोकन भी नहीं था मेरे पास उतना अच्छा। बोला भाई तू रख ले, कैसे भी जस्ट करवा दे। उसने मेरे को रखवाया। वहां से रखवाने के बाद जानते ही कहीं भी आप एक जगह रहते तो वहां से अनबन खटमन होता है, वो मैंने वहां से छोड़ा। छोड़ने के बाद अचानक इस इंडस्ट्री बारे में मुझे एक दोस्त के माध्यम से मुझे पता चला। मैंने सुनने के लिए आ गया सर। जब सुनने के लिए आया मैंने यहाँ देखा कि मेरे एजेस के लड़के लोग स्टेज पर आ रहे हैं, और स्टेज पर आने के बाद बोल रहे हैं कि मैं सिस्टम से स्कूटी ली, मैं सिस्टम से बाइक लिया, मैं सिस्टम से 2000 5000 रुपया हफ्ते का। मेरे माइंड शॉक किया क्या यार मैं उन्हीं की एज का हूँ, आखिर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं सकता। बस मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद मैं निकल पड़ा। जब मैंने मार्केट में गया तो मैंने इस चीज को लेकर अपने परिवार में अपने दोस्तों को बोला, तो एक ही जवाब आया, सभी का एक ही जवाब आता था। शायद आपको ये सुनने को मिलेगा कि भाई मेरे चाचा जी ने किया, मेरे मामा ने किया, मेरे फूफा ने किया, मेरे ताऊ ने किया, ये मेरे को भी मिला। तो मैं एक चीज को सोचा कि अरे यार मेरे भैया ने भी नौकरी की तैयारी की, उनका नहीं हुआ। मेरे चाचा जी ने किया, उनका नहीं हुआ। मेरे पापा जी ने किया, उनका नहीं हुआ, तो मैं भी नहीं करता हूँ। ये लाइन मैंने उनको चिपकाया। बोला कि भाई ऐसा नहीं है, तू कर, तुम्हारा। तो मैं बोला भाई जब तेरे भैया का नहीं हुआ तो मैं करूंगा, मैं करके तेरे को दिखाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं थे सर, बट मैंने अरेंज किया। कहते ना कि बार बार भीख मांगने से अच्छा है कि एक बार भीख मांग लो, और इस हाथ को इतना मजबूत करना कि लेने वाले नहीं देने वाले, और राहुल ने देने वाला। तो स्टार्ट करने देगा। आप देख सकते हैं ये मेरी पहले की पर्सनालिटी है। राइट मैंने अपना कुछ चेंज किया, चेंज करते गया, बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते आज से पहले मेरी कोई पहचान थी, कोई मेरे को मेडल्स नहीं मिलते, कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, कोई सर्टिफिकेट था। बस एक मैट्रिक का इंटर का सर्टिफिकेट था, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट था। उस सर्टिफिकेट के अलावा मैं मार्केट में 6 रुपये कमाता। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने इस सर्टिफिकेट यहाँ से मिला। आज ये मेरे लाइफ का पहला मेडल। आप देख सकते हैं ये मेडल स्कूल मिलता था ना मेडल, ये मेरे को मेडल और ये सर्टिफिकेट मिला। जब मैं सर्टिफिकेट लेके घर पर गया तो मैंने माँ को बिना बताए सिस्टम किया था। मैं घर पर माँ को लेके गया तो माँ ने बोला कि तुमको ये कहाँ से मिला। मैं बोला कि माँ मैं एक अच्छी पार्ट टाइम इनकम कर रहा हूँ, मैंने अच्छा काम किया, वहाँ से मुझे ये मिला। माँ बहुत खुश है, माँ को वहाँ से मैंने झूठ बोला था। कहते हैं कि अगर एक झूठ बोलने से अगर 100 लोगों की जिंदगी बनती है ना, वो झूठ सही है, बोल दो। मैंने बोला क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिता 30 साल दिया, 30 साल देने में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मेरे दादाजी ने भी दिया, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बस बेटी की शादी, बेटी की पढ़ाई किया। मैं भी वही काम करूँगा तो सेक्रीफाइस की जिंदगी मुझे मिलेगी। यानी 30 साल 40 साल कोल्हू के बैल की तरह खतरा
करना पड़ेगा। मैंने अपने आप को सोचा कि कुछ करके दिखाते हैं, नहीं हुआ तो 2 साल में डिच कर देंगे, छोड़ देंगे। अपने पास 2 साल बर्बाद नहीं जाएगा, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस, कहीं भी जब काम करते हो तो वहाँ से एक्सपीरियंस मिलती है ना, एक्सपीरियंस मिलती है और एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ाती है। मैंने शुरू किया जर्नी को, करते गया, पढ़ते गया, करते करते एक समय आया जब इस इंडस्ट्री क्लास में जब मैंने गोल्ड बना। क्या बना? गोल्ड बना। जब गोल्ड बना तो इस समय मेरे एक अलग था कि लेवल बन गया था गोल्ड। उस समय मुझे नैनीताल की ट्रिप में होती, मैंने माँ को बोला कि माँ मेरा एक बड़ा फंक्शन होने वाला है और ये फंक्शन जहाना में था। मैंने माँ को बोला कि माँ हमें चलना होगा। मेरे पास कार नहीं थी, मैंने माँ को अपने बाइक पर बैठाया और माँ को लेकर गया, जहानाबाद चला गया। जब मैंने माँ को जहानाबाद लेके गया, माँ वहाँ का भीड़ देखी, वहाँ को देखा, बोलती कि तू बेटा कहाँ लेकर आया? मैं बोला बस माँ तुम बैठो। जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ वहाँ से कि प्लीज कम ऑन द स्टेज राहुल सर मदर, मेरी माँ खुश हो गई कि मेरे माँ मेरे को मेरे बेटा के नाम से मुझे बुलाया। खुशी कहते ना कि पिताजी के दौलत पर क्या घमंड करना, पिताजी के दौलत पर क्या घमंड करना, घमंड तो तब हो जब पैसा अपना हो और पिताजी घमंड करे। मेरे माँ को मेरे पिताजी नहीं दिला पाते हैं, जो पैसे नहीं होती वो पैसे को लेकर बढ़ा और मैंने स्टेज पर माँ को बुलाया। मेरे को एक मेडल, सर्टिफिकेट और नैनीताल का ट्रिप मिला। मुझे काफी खुशी हुई। मैंने वहां से बढ़ते गए, इसके पीछे बहुत सारी जर्नी आई थी। बहुत सारे लोग रास्ते में कुत्ते मिले थे, बहुत सारे लोगों ने मिला, बोला भाई ये सब ऐसा। मैंने सबकी बातों की नोट किया। मैंने सोचा कि दुनिया भाषण देगी, राशन नहीं देगी। अगर मेरी माँ बीमार पड़ेगी तो कोई देखने लगा, मैं खुद देखने वाला हूँ। यस नो, मेरे खुद की पड़ोसी भी नहीं आएगी, मेरे खुद का भूतिया भी नहीं आएगा। मैंने पढ़ते करते क्या करते करते एक समय आया जब इस इंडस्ट्री से और जाके बढ़ा। बहुत सारे मेडल्स, बहुत सर्टिफिकेट मिले। लाइफ में बहुत सारी जर्नी आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मैं सिस्टम के माध्यम से राइट नाउ मैं कभी सुपर नहीं था लाइफ में। इस इंडस्ट्री के माध्यम से कभी पटना के बाहर भी जाऊंगा। पटना के बाहर कहने का मतलब गोवा। आज आज मेरी शादी नहीं है, लेकिन आज मैं से गोवा में जाकर एक रिटर्न हो गया, गोवा घूम कर आया हूँ। एक बार राउंडी कर दो हमारे लिए। जब अपनी फोटोज को, अपनी वीडियोस को मैं देखता हूँ तो लगता है कि यार राहुल तुम ही है क्या। बस मैं अपने मिरर को देखता हूँ। आपके सामने एक ऐसा मिरर है ना जो आपको रोक रहा है, जो आपको बढ़ने देखता है। आप गाना सुना होगा, तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देगा। तो जिस शीशे में आपको सक्सेस नजर नहीं है ना, वो शीशा को तो तोड़ दो और एक शीशा लगा दो, सक्सेस देखेगा। और मैंने अपने घर में एक शीशा लगाया, रिकनेक्ट का शीशा लगाया। जब मैंने उस रिकनेक्ट से शीशे को देखा था तो मुझे अपनी कार, मुझे अपनी बाइक, मुझे अपनी ट्रिप्स, मुझे अपनी अचीवमेंट्स, मुझे अपनी टीम नजर थी। और उस टीम को देखकर मुझे बाहर का निगेटिव नजर देता था। मैं करते क्या बढ़ते क्या करते करते एक समय आया जब मैं इंडस्ट्री से आगे बढ़ा। और इस समय था जब पापा जी ने बोला था कि पापा ये देख सकते मेरी ट्रेन पर, ये देख सकते मेरी जर्नी की हुआ। जब मैं ट्रेनिंग स्टूडेंट था, एकदम नॉर्मल लड़का, ना ड्रेस कुछ समय था ना कुछ था, बस जैसे नॉर्मल थोड़ा सा चेंजमेंट किया। आज चेंज करने का नतीजा हुआ कि आज मैंने एक बहुत बड़ा टीम है, एक बहुत बड़ा टीम क्रिएट किया। ये क्रिएट हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया। आज मेरी मैं वर्किंग जोन बताऊं तो मेरी जहानाबाद, गया, अरवल, पटना, समस्तीपुर, औरंगाबाद, अभी करंट आरा चल रहा है। अभी आरा के बहुत सारे लीडर्स यहाँ आए हैं जिनसे पहले मिले। मैं अमरेश जी के ग्राउंडिंग में होनी चाहिए। को करते गया बढ़ते गया 5 स्टार होटल में। यही मेरा एक दोस्त है जो इस सिस्टम का मुझे बताया था। जब इस दोस्त ने मुझे बताया तो मुझे थोड़ा मजाक में लिया, लेकिन आज ये दोस्त मेरे को एक अलग पहचान दे रहा है। जिस दोस्त के लिए ग्राउंडिंग के दोस्त होनी जिस दोस्त के बगल में बैठे हो ना, जो दोस्त आपको लेकर आए ना, वो सिर्फ उसको आम इंसान नहीं बना, वो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मर है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मैं आगे बढ़ते करते गया, यहाँ से बहुत सारी जर्नी वीडियोस है। एक समय आया जब स्टेज पर एक एंट्री करने का मौका मिला। मैंने आपने सुना होगा कृष्ण मेमोरियल हॉल, एसके मेमोरियल हॉल, वहाँ मैंने एक एंट्रिंग भी किया। पूरे 1 घंटे का सेशंस मैंने वहाँ एंट्रिंग करके दिया। आपसे जरूर है 2 दिन की ट्रेनिंग होता था, शर्माता था। आज इस बिजनेस ने, इस सिस्टम में एक अलग पब्लिक स्पीकर बनाया, एक विजनरी क्लियर पर्सन आया। आप भी वो बन सकते हो। मैं बताऊं आज जो मेरे पास स्किल्स है ना, मैं दावा ठोक के बोलता हूं, अगर मैं मार्केट में राहुल निकल जाए ना इस स्पीकिंग के साथ, इस नॉलेज के साथ, तो मार्केट में मेरे को 30,000 देने के लिए तैयार है। यस या नो? यस सर। आज मेरे को देने के लिए तैयार है। और ऐसी नहीं है, आज मेरी वर्क इंडिया ऐप पर मैंने एक बार कभी डाला भी था, तो आज मेरे को जो लोग क्वालिफिकेशन को देखते हैं तो मैं उनको अपना इंस्टा भेज देता हूँ कि आप देखिए सर मेरे बारे में जानना है, तो वो तो मेरे को देखते थे, आप पहुंच मारते हैं सर आपकी सैलरी ये पैकेज देंगे, क्योंकि मार्केट आपको एक्सपीरियंस मांगेंगे। मार्केट प्रेशर को नहीं रखना चाहिए। आज मैं करते के बढ़ते थे, एक समय जब मेरे पिताजी को बोलता कि पिताजी मुझे बाइक चाहिए,
पापा ने मना करे था कि बेटा पैसा वैसा है नहीं, कैसे करेगा। लेकिन जब ये सिस्टम आया तो जर्नी में आया कि मुझे भी बाइक लेनी है। मैंने सर को बोला चलो तो सर मुझे बाइक चाहिए। सर ने बोला कि राहुल जी आप दिल खोल के मेहनत करिए, नो डाउट आपकी दुनिया जरूर आएगी। और एक समय आया जब मैंने सिस्टम को 4 महीना देने के बाद आज मेरे पास ज़्यादा नहीं, मात्र 1,10,000 की हमारी होंडा साइन की, हमारे होंडा साइन की ये देखो बाइक लेना बड़ा बात नहीं भाई, मेरे दहेज मिल सकता है, आप ले सकते हो, लेकिन बाइक ले सकते हो। कार लेने के लिए आपको बड़ा करना पड़ेगा। कार अगर लग्जरी करना नहीं है उससे ही बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ बाइक नहीं थी, मैंने सिर्फ बाइक नहीं लिया, मैंने सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ा। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते गया, मैं अपनी पूरी ट्रिप क्वालिफाई किया। मैंने माँ को वहाँ से घूमने के लिए भी दिया। साथ ही साथ एक समय आया जब मेरी बहन जब कोचिंग क्लास आती थी तो मैं काफ़ी दिक्कत होती पढ़ाई करने में। तो मैंने अपने सिस्टर को ये चीज़ को देखा, मैंने फील किया उसमें अच्छा इनकम भी होता। मैंने सिस्टर का नाम से एक नहीं अपनी बहन को भी माँ मेरी स्कूटी की, मेरी माँ भी माँ की मुश्किलें मैं क्लाइंट को चलना आगे नेक्स्ट में बता दूंगा आपको। देख सर ये देख सकते हैं, ये हमारे लग्जरी 5 स्टार होटल का धीरे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। अभी राइट नाउ करंट इस सर नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं बहुत सारी जर्नी वीडियो है, बहुत सारी कमा। अभी इस सिस्टम का करंट में डेडिकेट फॉर अचीवर हूँ। ऑलरेडी मैंने थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई कर रखा है। इस सिस्टम का नर्स जाने वाले। मैंने एक चीज बोला, ये मेरी जर्नी थी, बट क्या ये आप मेरी जर्नी को सुन रहे हो? क्या आप अपनी जर्नी नहीं बनाना चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते हो कि ये जर्नी मेरी बनी? यस या नो? ऑफ कोर्स आप सभी चाहते हो। लेकिन आज ये मैंने किया है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे बीच ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं।